नमस्कार दोस्तों। आज पता नहीं क्यों अजीब सा एक डर लग रहा है। कहीं आने वाले महीनों में फिर से हम कहीं बीते हुए महीनों की तरह जीने पे मजबूर ना हो जाएं। कहीं फिर से लॉकडाउन ना आ जाए। आज हम उस दौराहे पे हैं जहां हम आज जो करेंगे वही अपना भविष्य तय करने वाला है। क्योंकि विदेशों में देखा जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन आ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च की है और वो आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगा और फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि सिर्फ मैं या आप ये भविष्य तय करने वाले हैं। चाहे दूसरे जो करे, जैसे करे, हम अगर सही रहें, तो हमसे वो दिशा मिल सकती है। तो आज हम सब बहुत खुश हैं। हम खुश हैं क्योंकि ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, उस ग्राफ में नीचे जाती हुई दिशा है अपने देश में कोरोना केसेस की प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पे हम देख रहे हैं आज की तारीख में 26 नवंबर अंदाजन 40 से 45 हज़ार के बीच के फिगर आ रहे हैं। जबकि कुछ हफ्तों पहले ये हालत थी जहाँ पे दिन के तकरीबन 1 लाख केस तक पहुँच गए थे। तो ये तरक्की है, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये खबर तब तक अच्छी रहेगी जब तक आप दूसरे देशों में जिस तरीके से कोविड फैला है, जिस तरीके से आज कोविड वापस फैल रहा है, आपको एक पिक्चर समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कुछ देशों के जहाँ पे आज थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर से कोविड का सेकेंड वेव चालू हो रहा है। सेकेंड वेव कहो, थर्ड वेव कहो, लेकिन कोविड फिर से ग्रो कर रहा है एंड इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने ग्राफ में देख सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, स्पेन, जर्मनी, ये कुछ देश है जहां पे हाल ही में पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग वाले लॉकडाउन के अनाउंसमेंट्स किए हुए हैं, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे हैं और ऑर्डर किया जा रहा है फॉर कमिंग फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्ते और महीनों के लिए। क्योंकि उन कंट्रीज में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वापस कोविड आ रहा है, ना ही जितने केसेस, लेकिन जिस तरीके से कोविड लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है वो बहुत सीवियर है। तो आप नीचे देखेंगे जहाँ पे कोविड की खुशखबरी थी कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं और उसका स्प्रेड कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो खुशखबरी तब तक थी जब तक लोगों ने अपने हथियार छोड़े नहीं थे। क्योंकि हमें डर था कि कोविड होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। और आज जब केसेस कम हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हमें करना क्या है। तो वही गलतियां इन देशों ने की थी जहां पे आप देख सकते हैं कि पहले पीक के बाद, पहले कोविड के बहुत वाइड स्केलिंग फैलने के बाद एक स्केल आया था जहां पे कोविड कम हुआ था। और वहां से जो आप देखेंगे, जहां पे लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिए, जिस तरीके से फैला है आप देख सकते हो सामने। पिछले कुछ हफ्तों की बात है ये। सो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ना ही फैला है, जिस इंटेंसिटी से फैल रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। तो पिछली बार जहां पे कुछ कंट्रीज में जो पीक था, आज उन कंट्रीज में उसके 2 से 3 गुना ज्यादा पर डे केसेस देखने को मिल रहे हैं। सो अगर इंडिया में 1 लाख का पीक है आज, अगर सेकेंड वेव चालू होता है, क्या हम तैयार हैं? क्या अपना मेडिकल सिस्टम इतना तैयार है जहां पे हम इसको डील कर सकें? अगर आता है तो कंपेयरिंग टू उन कंट्रीज से कंपेयर करें तो आज की तारीख में आने वाले 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीनों में पर डे केसेस कई गुना 2 से 3 लाख ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वहां अपने को सोचने की बात है कि ये जो पीक केसेस है अभी भी पीक हुए नहीं है, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। ये जो केसेस है, अपने को सोचना है कि हम किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। क्या हम हथियार अभी, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, हम देखते हैं मार्केट्स में भीड़ भाड़ है, मास्क पहनना भूल गए लोग, सैनिटाइजेशन भूल गए लोग,
जो आदतें जिससे हम लोग अब तक बच रहे थे, वही आदतें अगर वापस वहीं की वहीं आ जाए, तो हम ऐसे इन देशों में जैसे इफ़ेक्ट आया है, वही सिचुएशन में हम भी पहुँच सकते हैं। इसी को लोग कह रहे हैं सेकंड वेव ऑफ कोविड। और ऑलरेडी इंडिया में आज की तारीख में देखा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज़ में, कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं विथ रिगार्ड टू लॉकडाउन। छोटे लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम जिस तरीके से जा रहे हैं, आप अपने आप में देखिए, आप किस तरीके से जो 3 रूल्स हैं कोविड से बचने के, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, हमें जिस रूल से बचना है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और सैनिटाइजिंग करना। ये 3 चीज़ें हम जो 3 महीने पहले जितना कर रहे थे, क्या हम आज कर रहे हैं? क्या हम भूल गए हैं? और मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी तरह या फिर मैंने जैसे फेस किया है या फिर मेरी मेरी तरह बहुतों लोगों ने जिनके परिवारों में कोविड आया था, डर आया था, पर्सनल लॉस हुआ है। ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो डर मैं समझता हूँ। रात को 2 बजे आईसीयू से फ़ोन आता है कि वेंटिलेटर पे डालना है या नहीं, आप परमिशन दीजिए। कई केसेस में ऐसे था जहाँ पे हम लोग के पास जवाब नहीं था, कितने दिन में रिकवरी आएगी, आएगी या नहीं। कई केसेस ये थे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है, नहीं है। क्योंकि आगे हम जिस तरीके के फिगर्स बात कर रहे हैं, पिछले पीक में ये सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पे हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हमारा मेडिकल सिस्टम जो एंटायर सिस्टम वाज़ एट इट्स वर्ज ऑफ कोलैप्स। और अगर ये केसेस जिस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, 2 से 3 लाख पर डे के केसेस आते हैं, हम तैयार नहीं हैं उसके लिए और आप भी तैयार नहीं हो। आपको ये सिचुएशन अंदाज़ा भी नहीं है जिस तरीके से घूमना पड़ता है। एक दवाई के लिए जिसका एमआरपी है 40,000 उसको लोग 1 लाख तक में भी खरीदने को तैयार थे, क्योंकि उसका शॉर्टेज था। सिचुएशन ये थी कि हॉस्पिटल में बेड्स की तैयारी नहीं थी। सिचुएशन ये थी अपने को कोई जवाब नहीं मिलता है, आईसीयू में होते हैं, दिन के जो 2 मिनट 3 मिनट डॉक्टर से जवाब मिलता है, पता नहीं, स्टेबल, डिटीरिएटिंग। उस सिचुएशन में आप ना पहुँचो, इसलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ सिचुएशन हम उस दोराहे पे है अभी जहाँ पे सिचुएशन आप और मैं कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोविड का रूल सिंपल है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हम जितना बच सकते हैं उतना बचें। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब समझें और उस हिसाब से अपने तरीके से अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है जब एक सुनामी होता है, आप आज एक सुनामी में हो। जब सुनामी का अलर्ट दिया जाता है, आप घर में बैठते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए। ये नहीं कि आप बाहर जाके देखते हो कि सुनामी है, कैसा होता है, थोड़ा घूम के आते हैं, मुझे क्या होगा। आज लोगों में वो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक चीज़ है जिसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो हालत देखी नहीं है। सो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है, प्लीज़ हमारा देश, आप और मैं उस सेकंड वेव के लिए तैयार नहीं है। सो आप अपना खुद का और आपके फैमिली मेंबर्स का और आप जहाँ पे भी जाते हो, अवेयरनेस स्प्रेड करें कि ये जंग कोविड के साथ अभी तक खत्म नहीं हुई है। थैंक यू।